महाभारत के भीष्म पितामह, जिनका वास्तविक नाम देवव्रत था, वो महाराज शांतनु एवं माता गंगा के पुत्र थे। इन्हें इनके पिता शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो आखिर महाराज शांतनु में ऐसी क्या विशेषताएं थी कि उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। महाराज शांतनु कितने शक्तिशाली थे और उनमें इतनी शक्तियां कैसे आ गई कि उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। क्या शांतनु कुरुवंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे? इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। जब भी किसी मानवा का जन्म इस मृत्यु लोक में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में होता था, तो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं होते थे। ये अपनी तपस्या से कई तरह की शक्तियों को प्राप्त करते थे और इसके माध्यम से वो किसी को श्राप या वरदान दे देते थे। ये तीनों ही युग अपने श्राप और वरदान के लिए भी जाने जाते हैं। आज हम आपको द्वापर युग में दिए गए एक ऐसे वरदान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक पिता अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दे देता है। इसका वर्णन महाभारत में किया गया है। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 97 के अनुसार एक बार हस्तिनापुर के महाराज प्रतीप गंगा नदी के किनारे तपस्या में लीन थे। तभी अचानक से देवी गंगा वहां प्रकट होकर उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ जाती हैं। महाराज ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब गंगा उनसे ये कहती है, हे राजन, मैं जनेऊ ऋषि की पुत्री गंगा हूँ और आपसे विवाह करने की अभिलाषा लेकर आपके पास आई हूँ। इस पर महाराज बोलते हैं, हे गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर आकर बैठी हो, जबकि पत्नी तो वामांगी होती है। दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर देवी गंगा बोली, हे धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। तत्पश्चात गंगा वहीं अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद एक बार राजा प्रतीप पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी की कुशी में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ। तदंतर 10वां मास होने पर प्रतीप की महारानी ने एक देवापम पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। शांत पिता की संतान होने के कारण उस बालक का नाम शांतनु रखा गया। कुछ दिनों के बाद राजा प्रतीप ने बच्चे का आवश्यक संस्कार करवाया और ब्राह्मण पुरोहित ने वेदाक क्रियाओं द्वारा उसके जात कर्म आदि संपन्न किए। फिर ब्राह्मणों ने मिलकर वैदिक रीति से शांतनु का नामकरण संस्कार किया। तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे। अपने सत्कर्मों से अर्जित अक्षय लोकों का स्मरण करके कौरवों में श्रेष्ठ शांतनु सदैव सत्कर्मों के कर्म कांड में लगे रहते थे। जब शांतनु युवा अवस्था में पहुंचे तो उनके पिता राजा प्रतीप ने उन्हें आज्ञा दी और ये कहा, हे शांतनु, कुछ वर्ष पूर्व एक दिव्य कन्या मेरे पास आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था। पुत्र, यदि वो सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आए और तुमसे पुत्र प्राप्ति की कामना करे तो तुम्हें उससे कुछ भी पूछताछ नहीं करनी चाहिए और उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने पुत्र को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन चले गए। राजा शांतनु हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे और गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। महाराज जन्मेजय, एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके इस मृत्यु लोक पर आ गई हो। उसे देखते ही राजा शांतनु उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले, सुमधे में तुम देवी, दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या अथवा मानवी कुछ भी क्यों ना हो, देव कन्याओं के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। इस पर देवी गंगा भी राजी हो गई, लेकिन उन्होंने शांतनु के सामने एक शर्त रख दी। गंगा ने ये शर्त रखी कि महाराज, आप कभी कोई प्रश्न मुझसे नहीं पूछेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। महाराज शांतनु ने देवी गंगा की इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया और जीवन भर कोई प्रश्न ना पूछने का वचन दे दिया। उसके बाद महाराज शांतनु और देवी गंगा का विवाह हो गया। महाराज शांतनु और देवी गंगा के देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न हुए, लेकिन जो जो उत्पन्न होता उसे देवी गंगा नदी गंगा जी के जल में फेंक देती और ये कहती, हे वत्स, इस तरह शाप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। महाराज शांतनु अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को मरता हुआ देखते रहे। महाराज शांतनु ने गंगा से कभी प्रश्न ना करने का वचन दिया था,
इसलिए उन्होंने गंगा से अलग होने के मोह में कुछ नहीं कहा। राजा को यह डर बना हुआ था कि कहीं वह मुझे छोड़कर ना चली जाएं। महाराज शांतनु अपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें पुत्र को अपनी आंखों के सामने गंगा नदी में बहता देखते रहे, पर कुछ नहीं कर पाते थे। जब महाराज शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब गंगा पहले की तरह ही अपने 8वें पुत्र को गोद में लेकर नदी में प्रवाहित करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन इस बार महाराज ने अपने दिए हुए वचन को तोड़कर देवी गंगा का हाथ पकड़ लिया और अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, अरे इस बालक का वध न कर। तू किसकी कन्या है? कौन है? क्यों अपने ही बेटे को मार डालती है? तब देवी गंगा ने कहा, मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, लेकिन यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया है। मैं जनहू की पुत्री और महर्षि द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के शाप दोष से ये मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी तरह इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। राजन, तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिए हैं। वसु देवताओं की यह शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। इसीलिए अब वो वसु महात्मा अपने शाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो जब मैं जाऊंगी, परंतु मैं आपके इस 8वें पुत्र देवव्रत को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। ये 8वां पुत्र गौ नाम का वसु है, जिसे श्राप मिला है कि वो पृथ्वी पर मनुष्य योनि में रहकर लंबे समय तक दुखों को सहते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा। मैं इसका पालन पोषण एक माता के समान करूंगी और जब ये एक वीर योद्धा हो जाएगा तो मैं इसे आपके पास पहुंचा दूंगी। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम देवव्रत रखना। धर्मपरायण राजा शांतनु बहुत बुद्धिमान और पराक्रमी थे। इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, धैर्य तथा उत्तम तेज आदि गुण उनमें सदैव विराजमान रहते थे। उस समय कोई दूसरा राजा नहीं था जो उनके समान न्यायपूर्ण शासन कर सके। अतः पृथ्वी के सभी राजाओं ने मिलकर राजा शांतनु का राजेश्वर सम्राट के रूप में अभिषेक किया। जब सभी राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी और रक्षक मान लिया, तब किसी के भी मन में शोक, भय और मानसिक वेदना नहीं रही। दान, धर्म और तपस्या के मेल से उनमें दिव्य तेज बढ़ता जा रहा था। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने कई वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर गंगा से कहा, हे गंगे, आज मेरी इच्छा अपने पुत्र को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। तभी देवी गंगा उस बालक के साथ प्रकट हुई और बोली, हे राजन, ये आपका पुत्र है और इसका नाम देवव्रत है। भविष्य में ये पराक्रमी होने के साथ विद्वान भी होगा। महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। इसके बाद एक दिन महाराज शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या को देखा। महाराज ने उस कन्या से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तब कन्या ने बताया, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर मोहित होकर तुरंत उसके पिता के पास जा पहुंचे और सत्यवती के साथ अपना विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस पर निषाद बोला, हे राजन, मुझे अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु कोई जवाब नहीं देते और चुपचाप हस्तिनापुर लौट आते हैं। सत्यवती के वियोग में महाराज शांतनु व्याकुल रहने लगे और इस वजह से उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बड़ी चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों के द्वारा अपने पिता की इस दशा का कारण पता चला तो वो तुरंत ही सब मंत्रियों को लेकर निषाद के घर जा पहुंचे और निषाद से कहा, हे निषाद, आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु से करा दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए। इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी ये प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निशांत ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंप दिया। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र से कहा, वत्स, तुमने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जो आज तक किसी ने नहीं की।
और ना ही भविष्य में कोई करेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी। वो बोले, मेरे निष्पाप पुत्र, जब तक तुम यहाँ जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम्हारी इस तरह की प्रतिज्ञा करने के कारण तुम भीष्म कहलाओगे और तुम्हारी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानी जाएगी। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से शांतनु के बुद्धिमान पुत्र चित्रांगद का जन्म हुआ। इसके बाद राजा शांतनु का एक और पुत्र राजा विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। विचित्रवीर्य अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे कि महाराज शांतनु की मृत्यु हो जाती है। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म ने सत्यवती की सहमति से वीर चित्रांगद को राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया। अगर बात करें कि शांतनु में इच्छा मृत्यु का वरदान देने की क्षमता कैसे थी, तो हम आपको बता दें कि महाभारत काल में जन्मे कोई भी पात्र साधारण मनुष्य नहीं थे। पूर्व जन्म में शांतनु राजा महाभीष थे। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में राजा महाभीष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ कर कर स्वर्ग लोक प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजश्री, जिनमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे और वहां गंगा भी उपस्थित थी। तभी संयोग से वायु के झोंके से उनके चमचमाते सुंदर वस्त्र सहसा उड़कर ऊपर उठ गए। ये देख तक्षण सभी देवताओं ने अपनी नजरें नीचे झुका ली, लेकिन राजा महाभीष एकाएक परम सुंदरी रूप गंगा को निहारते रह गए। जब परम पिता ब्रह्मा ने ये देखा तो उन्होंने महाभीष को मृत्यु लोक पर जन्म लेने का श्राप दिया और ये कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा अप्रिय होगा और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। भगवान ब्रह्मा जी के श्राप के कारण राजा महाभीष ने कुरुवंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। जिस मनुष्य ने हजारों वर्ष तक तपस्या करके सत्य लोक को प्राप्त किया है, वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, यदि देवी गंगा को उनके कर्मों के दोष को दूर करने के लिए उनसे विवाह करना पड़ा, तो इससे यही पता चलता है कि राजा शांतनु शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति वाले एक महान व्यक्ति थे। इसलिए निष्पाप राजा शांतनु निश्चित रूप से अपने पुत्र को वरदान देने में सक्षम थे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।